ये कि आपके हल्के में भी कुछ आपके मुल्क में डाले भेजे गए मुश्तर आपको जो कि नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे, पहले नून लीग में थे, इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ना, जब भी आप इलेक्शन के माहौल में कोई दबाव का असर पैदा करेंगे, ये डाले भेजेंगे, बंदे भेजेंगे, पर्चे कराएंगे, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान अवाम का होगा और मुल्क का होगा। आपने कहा कि जो मौजूदा हालात हैं, जो हालात बना दिए गए हैं, मतनाज़ा हो गए हैं, इलेक्शन मतनाज़ा हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है ये सूरत हाल बेहतर करने में, या पानी सरों से गुजर चुका है? देखिए, आज भी वक्त है कि इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाएं। इलेक्शन का अमल ना सिर्फ गैर मुतनाज़ा होना चाहिए बल्कि गैर मुतनाज़ा नज़र भी आना चाहिए। जिस तरह इंसाफ न सिर्फ होता है, नज़र भी आना चाहिए। इलेक्शन में आप किसी शख्स से बाहर सवाल कर लें, हर शख्स सबसे पहला सवाल ये करेगा इलेक्शन हो रहे, आज 2 हफ्ते रह गए, आज कोई कैंपेन नज़र आती है आपको? मैंने 10 इलेक्शन लड़े हैं। 2 हफ्ते पहले कैंपेन अरूज पर होती थी, अवाम में जोश व खरोश होता था। आज अवाम इस इलेक्शन के प्रोसेस से, इस इलेक्शन के माहौल से मायूस है। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन के दौरान ये काम क्यों किए जाते हैं, और ये मुल्क की बदनसीबी है कि आज इस मुल्क के इलेक्शन नैब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस, ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बदनसीबी है। इलेक्शन जिस मुल्क का मुतनाज़ा हो जाए, मुल्क कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। आज ये चीफ इलेक्शन कमीशनर की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है जो केयर टेकर हैं कि इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाएं। वरना मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है ये हालात देखकर। मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा और हर गुजरते दिन के साथ मैं ज़्यादा मुतमईन होता हूँ कि जो मैंने फैसला किया था वो दुरुस्त फैसला था। कि ऐसे इलेक्शन का जो मुल्क को इंतशार और ख़राबी के अलावा कुछ नहीं देगा, कम से कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। ये बड़ी मुश्किल बात है कहना कि आज वो लोग जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उनको इन महकमे को बुलाया जाता है, तो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की कि हमें इलेक्शन जो एक मुकद्दस आईनी फरीज़ा है, जिसको करवाना हाकिम वक्त की, अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी है कि गैर से गैर मुतनाज़ा हो। वो इलेक्शन जो मुल्क में तरक्की या ज़वाल का बायस बनता है, हमें उस इलेक्शन की अगर तकद्दुस की परवाह नहीं होगी तो हमारा मुल्क नहीं चलेगा। ये बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। ये नैब, ये एंटी करप्शन के इदारे जो हैं, आज ये मुल्क के करप्ट तरीन इदारे खुद बन चुके हैं, इनका एहतसाब कौन करेगा? आज ये सिर्फ इलेक्शन को तोड़ने मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सियासत को जोड़ तोड़ में इस्तेमाल होते हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की, ये बहुत अफसोस की बात है। अगर हम इन बातों का एहसास नहीं करेंगे, इन बातों का नोटिस नहीं लेंगे, तो हमारा मुल्क आगे कैसे चलेगा? आज लोग पूछते हैं कि हमारे दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान क्यों ज़वाल में है? अगर आप मुझसे एक बात पूछते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि 1947 से लेकर हमने आज तक हर इलेक्शन चोरी किया है। जिस मुल्क में अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा, वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सब्सक्राइब कीजिए। मुल्की, बैनुल अक़वामी और इलाकाई खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।